तो उसकी मम्मी को सब पता होगा, तो मम्मी ने छुपाई मुझसे सारी बातें। तो बच्चे का अफेयर कहीं चल रहा है और माँ को नहीं पता हो। उस टाइम बस में सोनम के साथ 2 लोग और थे और सोनम वहाँ से बाकायदा बस से उतरी नीचे, उसने जूस पिया वहाँ पे, उसके बाद उसने फ़ोन लगाया। सोनम रघुवंशी शादी से पहले ही अपनी मां को चेता चुकी थी कि शादी हुई तो अच्छा नहीं होगा। ये दावा किया है सोनम के मृतक पति राजा के भाई विपिन ने। राजा का परिवार सोनम को दोषी मानने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब विपिन ने जो दावे किए हैं, जो खुलासे किए हैं, वो सोनम और राज कुशवाहा के कनेक्शन का राज फाश कर रहे हैं। विपिन के अनुसार सोनम की मां को उसके अफेयर की डिटेल थी, लेकिन उन्होंने इसे छिपाया। विपिन ने मांग की कि सोनम की मां से जानकारी ली जाए, पूछताछ की जाए कि आखिर वो क्या जानती हैं। विपिन ने बताया कि शादी के महज 3 दिन बाद की बात है कि सोनम और राजा एक और शादी अटेंड करने के लिए गए थे। वहां पर राजा ने अपने परिवार से शिकायत की कि सोनम उससे बात नहीं कर रही और एक कोने में मोबाइल पर बिजी रहती है। तब राजा ने कहा था कि सोनम का ऐसा बिहेवियर उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। हालांकि परिवार ने समझाया था कि नई शादी है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सबसे चौंकाने वाला दावा विपिन ने सोनम के मंगल दोष को लेकर भी किया है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोनम का मंगल दोष बहुत प्रबल था और उसने सोचा कि राजा का मर्डर कर देने से उसका मंगल दोष खत्म हो जाएगा। विपिन ने इस मामले को लेकर ANI से भी बातचीत की है और सोनम की मां पर सीधा सवाल उठाए हैं। सुनिए। देखिए, हम लोगों ने इसमें छानबीन ज़्यादा नहीं की थी, हमने छानबीन इतनी की थी परिवार के सब, हमने परिवार देख के हमने शादी करी थी हम लोगों ने। बाकी लड़की के बारे में हमको इतना भरोसा नहीं था, तो लड़की इस प्रकार से धोखा देगी हमारे को और इस प्रकार से राजा को जो है सजा देगी वो। तो आप और कौन लोगों के साथ है जो इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है? क्या उनके परिवार वाले हैं या दोस्त? देखिए, इसमें शक ज़्यादा नहीं है, शक मुझे इतना जरूर है इसमें, तो उसकी मम्मी को सब पता होगा, तो मम्मी ने छुपाई मुझसे सारी बातें। कौन की बात है? सोनम की मम्मी ने हाँ। जो बातें छुपाई हमारे से, इसमें शक हमको जरूर है, क्योंकि इसके पापा को तो इस बारे में पता होता कभी तो उसको कम से कम राज को वापस से निकाले देते, भगा देते। उसके भाई को पता होता तो उसको भाई को भगा देता वहाँ से। बाकी इसकी मम्मी ने जो बातें छुपाई ना, इसकी मम्मी ने इसके पापा से और भाई से बातें दोनों छुपाई है, इतना मुझे लग रहा है। अच्छा, मतलब उनकी माँ इसमें शामिल हो सकती है इसमें, इस सब में। तो आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी चाहेंगे ये सब? हाँ, हम चाहेंगे इसमें तो पुलिस द्वारा जो है सोनम की मम्मी से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि पूछताछ के लिए की जाए तो ऐसा तो है नहीं तो बच्चे का अफेयर कहीं चल रहा है और माँ को नहीं पता हो। कॉलोनी के लोगों से हमने बात की कल मैं वहाँ पर, तो वो यही कह रहे थे कि परिचित वो आता जाता था और वो अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था राज। क्योंकि देखिए, पहली बात तो इसमें ये है, तो जो राज है, राज इनके ऑफिस को एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर का आना जाना हमको एकदम थोड़ा शक नहीं लगा हम लोगों को। और राजा को जिस दिन लेके आया था मैं 4 तारीख को, उस दिन भी वो यहाँ पे शामिल था उसके पापा के साथ में, तो उसके पापा को भी नहीं था तो ये कोई कातिल है जिसने राजा को मारा है, तो उन लोगों को भी नहीं पता था, क्योंकि उन लोगों को कुछ ऐसा आइडिया होता कभी उसको लेके आते नहीं पहले। तो वो ये चीज़ें मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं, तो उसकी मम्मी को जरूर कुछ पता होगा इस बारे में। बाकी इसकी मम्मी को ये भी नहीं पता होगा तो राज नहीं मारा था उस टाइम पे। बाकी ये जरूर पता है उसकी मम्मी को, तो राज का अफेयर चल रहा हुआ इससे, सोनम से। अभी आप क्या मांग करते हैं भाई के लिए? देखिए, हमारी तो एक ही मांग इसमें है, तो इसमें जितने आरोपी बन रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है फांसी दी जाए। मतलब और 4 आरोपी से ज़्यादा हो सकते? आरोपी तो इसमें ज़्यादा है अभी, कि अभी कल तक खुलासा जो हुआ था उसमें 8 आरोपी हो गए थे और 2 आरोपी हमको अभी वो लग रहा है, क्योंकि जिसने सोनम को जहाँ छोड़ा था उस टाइम बस में सोनम के साथ 2 लोग और थे और सोनम वहाँ से बाकायदा बस से उतरी नीचे, उसने जूस पिया वहाँ पे, उसके बाद उसने फ़ोन लगाया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि राज कुशवाहा का भी दावा है कि वो सोनम का समर्थन नहीं करना चाहता था और आखिरी वक्त में उसने मेघालय जाने की अपनी योजना भी रद्द कर दी। उसने कथित तौर पर जो 3 अन्य लोग हैं उनसे भी कहा कि वो ऐसा करने के लिए मेघालय ना जाए, लेकिन सोनम ने टिकट बुक कर दी थी, इसीलिए मेघालय घूमने के लिए वो लोग वहां चले गए, लेकिन राज कुशवाहा नहीं गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आखिरी क्षण में भी तीनों हत्या करने से इनकार करते रहे, लेकिन सोनम ने जोर दिया और कहा कि वो इसके लिए 15 लाख रुपए देगी। पुलिस इन दावों की फिलहाल पुष्टि कर रही है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी से मर्डर से 12 दिन पहले ही शादी की थी। वो मेघालय हनीमून के लिए गए हुए थे। इसके बाद 23 मई को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में थे, जहां से कहा जा रहा है कि वो लापता हो गए। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को एक खाई में मिला। माना जा रहा था कि सोनम लापता है, उसके साथ कोई अनहोनी न हो गई हो, लेकिन सोनम रघुवंशी को सोमवार सुबह यूपी के गाजीपुर में से हिरासत में लिया गया था। उसने पूछताछ में कहा कि उसने मदद के लिए एक ढाबा मालिक से संपर्क किया,
उसने दावा किया कि उसे लूटने की कोशिश की गई, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और उसे याद नहीं कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची। हालांकि अब परत दर परत ये मामला खुलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कई ऐसे दावे हैं जिनकी पुष्टि पुलिस कर रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।